इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग मटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर औषधियाँ, इन्हीं औषधियों के अध्ययन के क्रम में एंजियाटिको ग्रुप के औषधि E3 के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, है ना। E3 का कुछ हम विशेष प्रयोग, है ना, किन किन रोगों में E3 का हम प्रयोग करेंगे और कौन कौन सी उनकी सहायक औषधियाँ होंगी, है ना, इस पर हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। एंजियाटिको नंबर 3 यानी E3 के बारे में, इसका विशेष प्रयोग के बारे में चर्चा करें। तो आज का विशेष प्रयोग है एंजियाटिको 3। हम जानते हैं कि यह औषधि आपको हार्ट, लंग्स, लीवर और स्प्लीन पर आपका इसका विशेष कार्य होता है, प्रभाव होता है ना। अन्य ऑर्गन पर भी इसका प्रभाव है क्योंकि हार्ट की रेमेडी है, हार्ट पर तो काम करेगी ही, साथ साथ में आपको लंग्स पर, लीवर पर और स्प्लीन पर विशेष आपको इसका वर्क रहता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि यह औषधि इन्फ्लामेशन में, हमारे शरीर के ऑर्गन सिस्टम, जितने भी ऑर्गन सिस्टम है उनके ऑर्गन में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, दर्द हो जाता है, तो वहाँ आपको कैसे आपकी E3 वर्क करती है, कैसे उसको E3 ठीक करती है, कौन कौन सी सहायक औषधियों को प्रयोग में लाया जाता है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रदाह क्या होता है ना। प्रदाह पर मेरा वीडियो चल रहा है, आप यूट्यूब पर जाइए, डॉक्टर राजीव नैन के नाम से चैनल है, उस चैनल में आप देखिएगा, सीरियल नंबर लगा हुआ है, उसमें प्रदाह पर आप वीडियो लगा हुआ है, उस पर आप देखकर आप उसको कमेंट कीजिएगा, है ना। प्रदाह इन्फ्लामेशन, है ना, जैसे आपके शरीर में किसी भाग में आपको चोट लग जाए, है ना, या आपको संक्रमण हो जाए, या जल जाए, या किसी हानिकारक केमिकल का लग जाना, जिसके चलते से एसिड वगैरह से लग जाना, है ना, या वहाँ लालिमा हो जाना, सूजन और दर्द, वहाँ गर्माहट हो जाती है, इस स्थिति को कहते हैं हम प्रदाह, है ना। तो प्रदाह आपको, इसको इंग्लिश में इन्फ्लामेशन कहते हैं, सूजन, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि माउथ कैविटी के प्रदाह, है ना, माउथ कैविटी के प्रदाह, माउथ कैविटी की प्रदाह यानी इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ कैविटी, है ना। तो इसमें आपके माउथ कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, आपका होठ का आंतरिक भाग, आपका गम, आपका टीथ, आपका लंग, आपका टंग, है ना, और आपको चिक्स का अंदर वाला भाग, गाल का अंदर वाला भाग, ये सभी आपको ऑर्गन आते हैं, है ना, आपको माउथ कैविटी के अंदर। इनमें अगर इन भागों में अगर सूजन हो जाता है, लालिमा हो जाती है, तो इसको माउथ कैविटी का इन्फ्लामेशन या मुंह की प्रदाह के को हम प्रदाह कहते हैं। इसको कभी कभी स्टोमेटाइटिस के नाम से भी हम लोग कह देते हैं कि फलों का स्टोमेटाइटिस हो गया, मुंह आना, है ना। इसी तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं और कारण भी इसके कई हो सकते हैं, है ना, जैसे आपको बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण हो सकता है, और विटामिन B12 या C की कमी के कारण, जैसे आपको विटामिन C की कमी के चलते से मसूड़ा का स्कार्बी रोग हो जाता है, उसमें भी सूजन और दर्द हो जाती है ना। और कभी कभी हम लोग मसालेदार आपको खाद्य पदार्थ लेते हैं या गरम गरम भोजन लेते हैं अचानक, या चाय गरम गरम पी लेते हैं, तो उसके चलते भी आपको हमारे जीभों में इन्फेक्शन जल जाता है और उसमें सूजन दर्द हो जाती है ना। और फिर एलर्जी के कारण भी हो सकता है, एसिडिटी के कारण भी हो सकता है, और माउथ कैविटी की सफाई अगर हम बढ़िया से नहीं करते हैं, इसके चलते भी उसके अंदर के ऑर्गन में आपको सूजन या दर्द आपको हो सकती है। तो इसमें आपकी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ आपके जो माउथ कैविटी के जो भी ऑर्गन है उस पर अलग अलग रूप से आपको कौन कौन सी औषधियाँ प्रभावी होती है ना, उसको हम एक साथ लिख देते हैं। फिर अन्य चैप्टर में आप देखिएगा कि अलग अलग आपको कैसे उसका, जैसे मानते हैं आपका यह माउथ कैविटी में
E3 है ना, ए ग्रुप से E3 है, और सी ग्रुप एस ग्रुप से आपको S1, आपको S5 है ना, S10 है ना, और फिर सी ग्रुप से C1, आपको C4 है ना, और फिर आपको F1 है ना। ये सभी औषधियां जो है, और इलेक्ट्रिसिटी से B, WE, आपको B और फिर G है ना। ये सभी औषधियां जो है आपको माउथ कैविटी के प्रदाह में आपको मददगार होती हैं है ना। इसको हम देकर ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन की प्रदाह। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा आपको नाक पहले नोजल कैविटी है ना, नोजल कैविटी का आपको अंतिम वाला भाग और फेरिंग्स गला है ना। गला में अगर सूजन हो जाता है, गले के म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर सूजन हो जाती है तो उसको हम कहते हैं आपको गले की सूजन या गले की प्रदाह है ना। तो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है आपको, हम मुख से भी सांस लेते हैं, अगर नाक से भी सांस लेते हैं तो गले होकर ही जाता है हमारे एयर ट्यूब में है ना। तो ये आपका गला जो है ऐसा पार्ट्स है जो हमारे आपको श्वसन अंग में भी काम करता है, आपको भाग लेता है, हमारे भोजन आपको डाइजेस्टिव और आपको सिस्टम में भी आपको भाग लेता है। तो इसमें जो है रिस्पिरेटरी ऑर्गन में जैसे आपका हम फेरेंजाइटिस यानी गले में आपको सूजन हो जाना, फेरेंजाइटिस है ना, फेरेंजाइटिस गले के आपको म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन हो जाना, फेरेंजाइटिस कहते हैं। और इसमें आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियां E3, C13 और P1 है ना। E3 प्लस C13 P1 या आपको P3 और F1 है ना, साथ में आपको S1 भी आपको बेहतरीन काम करती है। ये गले के लिए आपको औषधि आपको इसमें आप B का है ना, इसको आपको कौन सा डाइल्यूशन, इसमें आप 30 डाइल्यूशन में प्रयोग कीजिए, साथ में B का आप प्रयोग कर सकते हैं। B को 2 से 5 बूंद 1 चम्मच पानी में डालकर आपको पीने के लिए दे दीजिए है ना। और गार्गल सबसे बेहतरीन आपको फेरेंजाइटिस में गार्गल जो है आप WE का या BE का गार्गल आप कीजिएगा और भी बेहतरीन आपको फायदा आपको होती है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गन इसमें आता है लैरिंग्स है ना, लैरिंग्स है ना, आपको स्वर ग्रंथि है ना। तो उसमें अगर सूजन हो जाती है तो इसको हम कहते हैं लैरेंजाइटिस है ना, लैरेंजाइटिस स्वर ग्रंथि में सूजन हो जाना है ना। तो इसमें आवाज बदल जाती है, गला फंस जाता है ना, और इसमें आपको सूजन और दर्द हो जाती है। तो फिर यहाँ पर हम आपको इलेक्ट्रोपैथिक औषधि E3, C13, P4 है ना, E3, C13, P4 है ना, और फिर B है ना, B की आपको आवश्यकता पड़ती है। इसको 30 डाइल्यूशन में आप पीने के लिए दे दीजिए है ना, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलता है ना। और इसमें आपको ऑइंटमेंट है ना, गार्गल है ना, और फिर कंप्रेस, ये तीनों ट्रीटमेंट साथ में आप कर सकते हैं। C13 का गार्गल है ना सबसे बेहतरीन आपको, या उसका ऑइंटमेंट आप यहाँ गले में आप लगा सकते हैं, ऑइंटमेंट लगाइए। और फिर F2 अगर फीवर ओवर इस किस्म में आपको इस तरह की आपको लेरेंजाइटिस में फीवर अगर आता है तो F2 को आपको नर्व पॉइंट 24 पर लगाइए है ना, और B को आप 2 से 5 बूंद 1 चम्मच पानी मिलाकर 2 से 3 बार आप देकर लाभ आप उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको आता है ब्रोंकाइटिस है ना। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ब्रोंकियल ट्यूब में आपको ब्रोंकियल ट्यूब के यानी श्वसन नलिका है ना, श्वसन नलिका के मसल्स में म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन हो जाती है, उसको हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस है ना। इसमें आपको सूखी खांसी आती है, गले में दर्द होता है बार बार है ना, सांस लेने में भी कभी कभी कष्ट हो जाती है ना, आवाज आपको बदल जाता है ना। इसमें आपको E3F1 है ना, इसमें इसका नाम आपको ब्रोंकाइटिस हम देते हैं।
ब्रोंकाइटिस है ना। तो ब्रोंकाइटिस में आपको E3 प्लस आपको C5 प्लस P4 है ना और F1 है ना के साथ में B है ना। बी ये औषधि को, इन औषधियों को आप 30 डाइल्यूशन में है ना आप दीजिए है ना, 30 डाइल्यूशन में पीने के लिए दीजिए है ना। और फिर इसके साथ में आपको बी को भी आप दे सकते हैं, और बी को भी आप दीजिए। और अगर इसमें सूखा खांसी या कफ आपको नहीं आ रहा है जल्दी, तो आप P1 को है ना, आप P1 को फर्स्ट डाइल्यूशन में आप सूखी गोलियों के रूप में आप दीजिए। और कभी कभी एस्टेन भी आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है ड्राई पिल्स में। हाँ, खाना खाने के बाद में आप ड्राई पिल्स में एस्टेन को भी आप दे सकते हैं। और फिर लंग्स की प्रदाह यानी फेफड़े में सूजन हो जाना। तो जैसे ब्रोंकाइटिस में आपको ब्रोंकियल ट्यूब, तो आगे जाकर आपको ब्रोंकियल्स में आपको बदल सा लंग्स में ही आपको ब्रोंकियल ट्यूब आपको होता है ना। तो ब्रोंकियल ट्यूब भी का पर्दा और लंग्स की पर्दा। तो लंग्स में क्या होता है, लंग्स की पर्दा में फेफड़ों में सूजन कैसे होता है, जैसे निमोनिया के केस में आप देखिए, निमोनिया है ना, निमोनिया के केस में आपको निमोनिया के केस में क्या होता है, जो आपका निमोनिया को आपको उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया जो है आपको स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया जो है, ये आपको जब लंग्स में जाता है तो लंग्स का इम्पोर्टेंट पार्ट्स एल्विलाई है ना, एल्विलाई में जिसमें आपका एल्विलाई में आपको हवा भरा रहता है ना, यहीं से आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ना। तो उस एल्विलाई में आपको सूजन हो जाना या पानी या पस भर जाना को कहते हैं आपको निमोनिया। तो इसमें आपको बच्चे को तेज बुखार आती है ना, सांसें तेज चलती है, पसलियां चलने लगती है ना, और चेस्ट में पेन होता है ना, बच्चा बहुत कष्टमय जिंदगी उसकी हो जाती है, उसमें ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये आपको लंग्स की प्रदाह में आपको निमोनिया भी आपको एक इम्पोर्टेंट आपका डिजीज है ना। और इसमें आपको जैसे हमने बताया कि तेज बुखार आना और फिर पसली चलना, सांस लेने में कठिनाई होना, इन सभी रोगों में इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसमें आप E3, P2 और F1 है ना, निमोनिया में E3 प्लस P2 प्लस F1, ये तीनों औषधि को आप थर्ड या फिफ्थ डायल्यूशन में बेहतरीन आपको रिजल्ट, फिफ्थ या अब उससे भी ऊपर डायल्यूशन में आप जा सकते हैं है ना, और या 10th डायल्यूशन में भी आपको बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलता है। और इसके साथ में आपको अगर क्रोनिक है, पुराना निमोनिया है, बार बार उसको अटैक हो रहा है, तो S1, P2 और E3 है ना, S1, P2, S1, P2 प्लस E3, ये तीन औषधियों को आप 200 डाइल्यूशन में आप पिलाइए है ना, इसका आपको बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा चेस्ट पर है ना आपको C5 और P3 का ऑइंटमेंट है ना, चेस्ट रीजन पर आपको C5 प्लस P3 का ऑइंटमेंट 9 नंबर पर नर्व पॉइंट 9 पर आप लगाइए है ना, बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। और फीवर रहने पर आपको 24 नंबर स्थान पर नर्व पॉइंट आपको 24 पर है ना, नर्व पॉइंट है ना, नर्व पॉइंट 24 पर आप F2 का आप कंप्रेस लगाइए, F2 का कंप्रेस
कंप्रेस आपको बेहतरीन रिजल्ट आपको देता है। इंजेक्शन नंबर आपको 4 है ना, इंजेक्शन नंबर 4 बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देता है निमोनिया के केस में, है ना। ये हुआ आपको A3 का कुछ स्पेशल आपका मतलब प्रयोग, है ना, इन्फ्लामेशन पर, सूजन पर, है ना। इसका बाकी का भाग जो है हम अगले दिन आपको इन्फ्लामेशन में आपको और किस किस रोग में इन्फ्लामेशन जब होता है, ऑर्गन में जो इन्फ्लामेशन होता है उसको कैसे तरीका सहयोग से हम ठीक कर सकते हैं, अगले आपको क्लास में हम बताएंगे।